मैं फिर से जरा लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ ममता जी, क्योंकि यहाँ बनारस में जब हम पहुंचे हुए हैं तो लोगों से बात करूँ जरा। एक बार बताइए, आप यहीं के हैं क्या? हाँ, यहीं के। तो बताइए कि ये जो बातें होती हैं 400 पार, या फिर ये बातें होती हैं कि ये चुनाव क्या इस बार मोदी को लाना या मोदी को न लाने का है? न लाने का तो कोई संशय ही नहीं है। मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। वो एक विकास पुरुष है और उनकी सोच मिट्टी से लेकर चंद्रमा तक है। जो आदमी गली के नाली से लेकर के चंद्रमा तक वो झंडा गाड़ने का, तिरंगा गाड़ने का सोचता हो, उसकी सोच कितनी बड़ी होगी। जिस भारत में भारत के प्रधानमंत्री को लोग एक महिला का स्वरूप देकर के लोग तिरस्कार करते थे, आज उसी भारत को G20 के तहत पूरे विश्व में सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। आज अब जो है कि जहाँ पे हम किसी भी देश में कोई लड़ाई युद्ध होता है तो भारतीय है, इसलिए इनको सुरक्षित इनके देश पहुँचाओ। ये गरिमा बड़ी है। नाली से लेकर चंद्रमा से लेकर हर जगह से, संस्कृति से संस्कार तक, जिस देश में गौ, गंगा और जो है कि गायत्री तीनों संरक्षित हो, माँ मरियम मोहतरमा संरक्षित हो, संस्कार, विद्या, अध्ययन, योग सबका समावेश हो। आप क्या ये सब सोच कर वोट डालेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कंचना जी, दुष्यंत जी, अगर आप सुन रहे हैं, यहाँ पर लोगों से भी बात कर रही हूँ। आज 4 चरण के चुनाव पूरे हो गए और 4 चरण के चुनाव पूरे होने के बाद समस्याएं क्या है और लोगों को क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि हर घर में चर्चा हो रही है। आपके घर में चर्चा हो रही है? कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी की यार चर्चा है हमारे यहाँ पे। अच्छा, क्यों? बाकी लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। लड़ तो रहे हैं, लेकिन अपना अपना सुझाव है ये तो। कुछ लोगों ने अभी बोला कि कुछ दिक्कतें हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको क्या लगता है मुद्दा इस बार क्या है चुनाव? देखिए, हर लोगों का अलग अलग मुद्दा है। बेसिक जो विकास दिखना चाहिए वो दिख रहा है। वो दिख रहा है। क्या ये चुनाव मोदी वर्सेस नॉन मोदी है कि मोदी को लाना है या मोदी को नहीं लाना? नहीं, मोदी को तो लाना है इस बार। तो जो 400 पार वाला जो नारा है वो कंटिन्यू है। हाँ, इसमें नो डाउट है। मोदी को तो लाना है वो कह रहे हैं। आप बताइए जरा, आपको क्या लग रहा है चुनाव में? मोदी ही आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप बनारस के हैं? नहीं, हम लोग गुजरात से हैं। अच्छा, आप गुजरात से हैं, तो भाई दोनों जहाँ से एक जुड़ाव है मोदी जी का, गुजरात से आए, बनारस घूमने आए। हाँ, तो गुजरात में तो चुनाव हो गए हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है? वहाँ पे तो मोदी ही है। और यहाँ यूपी में 80 सीटें सही है। बताइए, 80 सीट बीजेपी जीतेगी। क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा? विकास जिस जगह आज हम लोग खड़े हैं, यहाँ आप 7 बजे के बाद नहीं आ सकती थी। क्यों? बहुत भयानक यहाँ पर चोरी भी होती थी और जितने भी नशा करने वाले लोग हैं सब यहीं पे बैठते थे, बगल में गंदगी करते थे। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी इस काशी के सांसद बने हैं, तब से यहाँ पर घाटों पर लोग अधिकतर घूमने लगा। खैर, घाट पे तो पहले भी घूमता था, मगर वो स्वतंत्रता से नहीं घूमता। आज 9 बजे आप आ जाइए, 10 बजे आ जाइए, अभी शाम का 6-7 बज रहा है, बगल में कार्यक्रम। सुरक्षा एक मुद्दा है सर, एक मिनट हटेंगे सर। क्या सुरक्षा एक मुद्दा है इस चुनाव? सुरक्षा यूपी में योगी के रहते। अच्छा, व्हाट यू आर टॉकिंग? योगी के रहते सुरक्षा? अरे बड़े बड़े तो चले गए, वो यूं मोच पे ताव देता था और अपनी जान की भीख मांगने लग गया। वो उसकी दहशत, वही मुख्तार, मैंने उसकी जवानी यूं है ना, और लोग उससे मौत से खौफ खाते थे, वो खाने लग गया खौफ। वो मर गया वैसे मारे। आप बता रहे सुरक्षा यूपी में योगी के रहते? बाप रे बाप। छोड़िए वो सब बात है। कॉस्मेटिक मेकअप क्यों बता रहे हैं आप? आज बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी की सपना था। उस पवित्र स्थान पे एक शैक्षणिक संस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का भाजपा का कार्यकर्ता और नेता मिलकर एक लड़के के साथ रेप करते हैं, उसके शरीर, उसके जिस्म को नोचने का काम इस तरह करते की हैं। बातें मत करिए अभी। मैं नहीं चाहती हूँ। आपका चैनल पसंद नहीं करेगा। इस तरह की बातें मत करिए, इस तरह की बातें मत करिए, इस तरह के आरोप मत लगाइए। मैं क्योंकि इस तरह की बातें नहीं। आज हम दोस्तों हम चुनाव के मुद्दा, चलिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि आरोप, कोई भी आरोप कर रहे हैं जिनका आइडियोलॉजी ही लड़कों से गलती हो जाती है। कोई आरोप इस तरह से नहीं जाने चाहिए, बस ये बात है। मैं सीधे ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी आरोप इस तरह से नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ।
दोनों तरफ की बातें हैं और शुरुआत भी जिन लोगों से की उन्होंने आरोप लगाए, फिर बाद में कुछ लोग हैं जो आज सीधे सीधे समर्थन करते हैं। मुझे जरा बताइए दुष्यंत जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, मैं तो आपके सामने दो आंकड़े रखना चाहता हूँ। पहला आंकड़ा है खाद्य पदार्थों की महंगाई दर, जो विगत 13 माह में सर्वाधिक 23% बढ़ गई है। दूसरा मैं बात करूँगा, अप्रैल में बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया है, 8.7% है। अप्रैल में 47 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। हाँ जी। महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, तो मुझे तो लगता नहीं कि 150 का आंकड़ा भी छू पाएंगे। 120 से 150 के बीच के नंबर ही तक पहुंच पाएंगे। देश में व्यापक परिवर्तन की लहर है। नोएडा से लगा के बलरामपुर तक आप जहां देखो, जिनसे बात करो, हर कोई परिवर्तन चाहता है। इस परिवर्तन में इंडिया अलायंस की लीडरशिप ने जो मुद्दे रखे हैं, जो घोषणा पत्र में उन्होंने जिन विषयों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, जनता उनको अपने को उनके साथ कनेक्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि 350 प्लस इंडिया अलायंस की सीटें आएंगी और 4 जून के बाद देश में एक स्थिर विकास परक और प्रगति की ओर ले जाने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं एक बार शिवम के पास जा रही हूँ। शिवम, आपने सुना कि दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं, 350 इंडिया अलायंस की सीटें आने वाली हैं। अब सीधी बात यह है कि एक भव्य शो आज बनारस में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन था, एक तरह से आप लोगों के लिए शक्ति प्रदर्शन भी था कि जो आपके बड़े नेता हैं सब वहां पर पहुंचे। लेकिन उस सब के बीच, उस भव्यता के बीच, क्या ऐसा है जो विपक्ष कह रहा है कि सीटें नहीं आ रही, 400 पार बोलना भी बंद कर दिया आप लोगों ने? सुचारिता जी, सबसे पहले अंजना जी ने जो कहा, बहन कंचन जी ने, जो भी आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये पटना में रोड शो कर रहे हैं। आज तक इस देश के प्रधानमंत्री को पटना में कभी रोड शो करने की आवश्यकता नहीं है, हालत खराब है। थोड़ा सा इंतजार करिए, पीओके में भी आपको रोड शो करते हुए दिखाई देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। थोड़ा सब्र रखिए, आने दीजिए, 400 पीओके में भी रोड शो करते मिलेंगे। हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, अपने देश में तो प्रचार करेंगे ही। अब दूसरी बात पर आता हूं। कहा गया कि मुश्किल से 150 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अभी तक 272 पहले ही पार कर चुका है, जैसे मेरे देश के गृह मंत्री ने कहा। लेकिन हमें चैन से नहीं बैठना है। जैसा कि मैं कहता हूं कि अब की बार 400 पार करना है, जब तक विश्राम नहीं करना है। मेरी तो टी शर्ट पर अब की बार 400 पार लिखा हुआ है। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से आज आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में देखा, एनडीए का कुनबा परिवार जो आपने देखा, मैं इन इंडी घमंडी वालों से कहना चाहता हूं, देखो किसे कहते हैं, एकता किसे कहते हैं, लीडरशिप किसे कहते हैं, नेतृत्व कैसे किसे कहते हैं, उसमें विश्वास किसे कहते हैं। रैली एक होती नहीं आपसे, आपसी झगड़े खत्म होते नहीं है आपसे। राज्यसभा सांसदों को मुख्यमंत्रियों के घर बुला बुलाकर महिलाओं को पिटवा आप रहे हो। राज्यों में एक दूसरे से पंजाब और दिल्ली अलग अलग कहानियां अलग आप गढ़ रहे हो। अधीर रंजन चौधरी हमारे स्टार कैंपेनर होकर हमें खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, टीएमसी दीदी को देने से तो अच्छा ये है। किसे कहते हैं गठबंधन? ये देखिए आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नामांकन में भव्यता दिखाई दी और मजबूत गठबंधन दिखाई दिया, इस देश के बड़े नेता दिखाई दिए। यह दिखाता है कि जब बेहतर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे लोग हो तो गठबंधन भी चलता है, सरकार भी मजबूती से चलती है और देश में तमाम बड़े काम भी होते हैं। और रही बात जनता के रिपोर्ट कार्ड की, तो मुझे लगता है कि आप अभी बनारस में ही हैं, लोगों ने आपको बताई दिया। मैं तो कहता हूं कि बनारस में और हिंदुस्तान में जिस तरीके से विकास की चीजें आगे बढ़ी हैं इस देश में, वो तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि अब की बार ये कांग्रेस वाले अगर 40 भी ले आए तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। और मैं तो भाटी जी को बस यही कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 20 या 30 आ जाए। मैं तो ये आपसे दुआ करूंगा कि भगवान इस बार कम से कम आपको एक कार जितने सांसद तो दे। भाई कम से कम अगर लोकसभा आना है तो 5-6 तो आए। नहीं, वो होना है उनके साथ। सुचारिता जी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का भविष्य और उनको 40 पे समेट रहे हैं, कांग्रेस 40 पे समेट रहे हैं और भाटी जी के लिए कह रहे हैं। भाटी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही, जो आपके नेता ने आज बयान दिया, लेकिन उससे पहले जरा मैं यहाँ पर आती हूँ। आपने तो नामांकन भरा था बनारस से। नामांकन भरने जा रही थी मगर मैंने अपना नाम वापस ले लिया। मैं क्यों? इसीलिए कि प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने कह दिया कि
आपके ट्रांसजेंडर वर्क के लिए, किन्नर समाज के लिए हम उत्थान का कार्य करेंगे। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे हम पूछेंगे। और बनारस के भी मेयर है, विधायक है, सब आए थे हमारे पास और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि किन्नर समाज के लिए हम उत्थान का कार्य करेंगे। मतलब हमारी जो मांग थी खाली ये किन्नर आयोग बने, किन्नरों के उत्थान के लिए, और लोकसभा राज्यसभा सीट की मांग कर रही हैं और कुछ नहीं। तो जब हमारी बातों का सम्मान कर दिया, मान कर किया, तो फिर हमने सोचा कि आज एक किन्नर लोकसभा सीट का त्याग करती है। एक त्याग की मूर्ति क्या होती है, वो किन्नर आज उदाहरण का स्तोत्र बनी। आपने